नरनौल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन कितने पानी में और कौन यहाँ पर जो तो जीत दर्ज कर रहा है। नरनौल के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी 25,009 वोट हासिल करके। जेजेपी की अगर बात करें तो 28,017 वोट हासिल करके वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये भी कहा था कि जेजेपी और कांग्रेस अगर गठबंधन कर लेती है तो बहुत सारी जगहों को क्लीन स्वीप करके वो यहाँ पर जीत सकती थी। नरनौल के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही थे। तकरीबन 42,732 वोट हासिल करके ओम प्रकाश यादव बीजेपी के प्रत्याशी थे जो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर आया और काफ़ी कुछ चीज़ों को जो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पास से लेकर गया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूत हुई थी उससे कई ज़्यादा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उसकी कमज़ोरी भी जो सामने निकल कर आई थी। सबसे सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो नरनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी अगर हम देखें तो कई एक मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल नज़र आती है, जहाँ पर जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो उनके हाथों से होते हुए नज़र नहीं आई। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंटी इंकम्बेंसी तो लगातार बढ़ी है। वजह है यहाँ पर का डेवलपमेंट की कमी और मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित दलित बस्तियों के अंदर जिस तरह से सुधार के कार्य होने चाहिए थे उस तरह के कार्य यहाँ पर नरनौल के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि करने से भारतीय जनता पार्टी कासिर रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी कई उम्मीदें तो लगा कर बैठी है कि वो इतने सीटों पर और इस तरह से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस जगह और कैसे जो तो देखती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर जेजेपी की बात करें तो जनता इस बार जो तो एक बड़े उलटफेर और नए जो तो तैयारी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा जिस तरह से चुनाव हुए थे उस तरह से अगर कभी यहाँ पर उलटफेर हो जाता है, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उथल पुथल इसको हम कहते हैं, वो देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान का सबब यहाँ पर बन सकता है। तमाम तर छोटे बड़े रुझानों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में ज़रूर लेकर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि आप जानती है कि जिन हालातों के चलते भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना जीत का दम भर रही थी वो काफ़ी खस्ता हाल नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनता की बात करें तो जनता के मुद्दे जनता के द्वारा जिस तरह से उठाए जा रहे हैं ये काफ़ी है। ओल्ड पेंशन स्कीम है और कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गिरते चले जा रही है।